नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12th का बीए चालू किया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे। और बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में उस चैप्टर का नाम क्या है? संचालन का स्वरूप और महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस प्रकरण में मैंने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था बच्चों? आपको प्रस्तावना पढ़ाया था और संचालन के अर्थ पढ़ाया था। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संचालन का स्वरूप। और बच्चों, इसी स्वरूप को हम दूसरे तरीके से कहते हैं लक्षण। अगर आप संचालन वाले चैप्टर को समझना चाहते हो, तो अगर उससे और अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, तो आपको उसके स्वरूप को पढ़ना पड़ेगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर कोई एकदम डिटेल में समझना चाहते हो, तो उसके लक्षण को पढ़ लोगे तो आपका एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं संचालन का स्वरूप। एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँगा और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? और सब चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। बस क्या करना होगा बच्चों, आपको शांति से अच्छे से पढ़ाई करना होगा। ठीक है? और दिल से मन लगा के पढ़ा करो बच्चों, इससे माँ बाप का नाम रोशन हो और आपको गर्व हो कि मेरा बच्चा देखो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करता है। ठीक है? आप सभी लोग बड़ा अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। ठीक है? दिल से पढ़ाई करो। ठीक है? माँ बाप का पैसा मत बिगाड़ो। तो चलिए, ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है बच्चों संचालन का स्वरूप। और बच्चों, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मैं क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं कि आप लोगों से वो क्वेश्चन कैसे पूछने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आए और एग्जाम में आप उसे लिख कर आ सको। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन वो कैसे पूछेंगे? वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ये लिखा हुआ है, संचालन का अर्थ बताकर उसके लक्षण समझाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। और बच्चों, इसी लक्षण को ही हम क्या बोलते हैं? स्वरूप बोलते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, तो बच्चों अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर करा दूं कि संचालन की क्या परिभाषा बताई थी। तो संचालन की बेटा वैसे बहुत सारी परिभाषा मैंने बताया था, पर फिर भी एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ। तो एक संचालन की परिभाषा मैंने ये बताया था कि अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को हम क्या कहते हैं बच्चों? संचालन। या तो आप ये वाला परिभाषा लिख दो, या तो आप लिविंग थिंग्स के अनुसार परिभाषा क्या था? कम से कम समय, कम से कम खर्च, यानी व्यय में उपलब्ध साधन और श्रेष्ठ सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाइयों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को क्या कहते हैं? संचालन। या तो तीसरी परिभाषा में बताया था, मानव, यंत्र, पद्धतियों, वित्तों, साधनों और बाजार का आयोजन करके नियंत्रित करने के कार्य को हम क्या कहते हैं? संचालन। तो बच्चों, मैंने आपको ये 3 परिभाषा बताया था। ये तीनों में से आपको जो इजी लगे आप वो परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है? चलिए, अब एक एक करके बच्चों हम आपके पहले इसके सारे टॉपिक्स याद कराता हूँ। और सारे टॉपिक्स को याद कैसे करना है और दूसरी चीज़ एग्जाम में लिखना कैसे है वो समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों? सबसे पहले ना, अगर किसी भी टॉपिक का स्वरूप पढ़ते हो तो आपको पॉइंट बच्चों इस पॉइंट को याद करना है। और ये पॉइंट याद कैसे होगा वो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले सारे पॉइंटों को देखो एक बार। पहला पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? सर्वव्यापी। दूसरा उद्देश्य लक्षी। तीसरा सामूहिक प्रवृत्ति। चौथा सतत प्रवृत्ति। पांचवा मानवीय प्रवृत्ति। छठा निर्णय प्रक्रिया। सातवां विज्ञान, कला और व्यवसाय। तो बच्चों, इसे हमें लिखना कैसे है और इसे हमें समझना कैसे है? पॉइंट याद कैसे रखना है? क्योंकि बीए में बहुत सारे पॉइंट होते हो और याद नहीं होता है, और सारे पॉइंट मिक्स हो जाते हैं एग्जाम टाइम। तो उस समय आपको याद कैसे रखना है वो भी टेक्निक सीख लो। क्या किया करो बच्चों? सबसे पहले ना सारे के सारे शॉर्ट नाम लिख लिया करो। जैसे सर्वव्यापी मतलब हो जाएगा एस, उद्देश्य लक्षी मतलब हो जाएगा यू,
सामूहिक मतलब हो जाएगा एस, सतत मतलब हो जाएगा एस, मानवीय मतलब हो जाएगा एम, फिर उसके बाद निर्णय मतलब हो जाएगा एन, और उसके बाद विज्ञान कला और व्यवसाय तो यहाँ पर हो जाएगा फी। अब बड़ा देखो याद कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करने का, एक बार इसको पढ़ लेने का, फिर शॉर्ट नाम, जैसे देखो 3 बार ऐसे, तो पहले वाले ऐसे तो अपने माइंड में सोचने का, एस मतलब सर्वव्यापी प्रवृत्ति, दूसरा एस मतलब सामूहिक प्रवृत्ति, तीसरा एस मतलब सतत प्रवृत्ति, एम मतलब मानवीय प्रवृत्ति, एन मतलब निर्णय प्रक्रिया, और यू मतलब उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति, और वी मतलब विज्ञान कला और व्यवसाय। ऐसे शॉर्ट में नाम लिखकर याद करोगे तो डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपको वो चीज़ें याद हो जाएगा। चलो सर, मान लो हमें पॉइंट याद हो गए, अब अंदर कैसे लिखना है वो चीज़ें समझ में नहीं आता, तो समझो बड़ा, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों संचालन के स्वरूप। बच्चों संचालन कहाँ कहाँ पर होता है? संचालन एक सर्वव्यापी है। क्यों? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कैसे? बच्चों संचालन एक सर्वव्यापी है, बात सही। बच्चों जहां जहां पर मानव अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा, वहां पर आपको संचालन की जरूरत पड़ेगी। व्यक्ति जहां जहां पर कार्य करेगा और अपने कार्य को पूर्ण करेगा, वहां पर आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, संचालन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर क्लास 12th में आए हो तो आपका एक ही मिशन होगा, बोर्ड में मुझे टॉप करना है। तो बोर्ड में टॉप कैसे करोगे बच्चों? तो आप क्या करोगे, मैं अच्छी तरीके से मेहनत करूंगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई करूंगा और अपना सिस्टमेटिक से काम करूंगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे कार्य सक्सेसफुल होंगे। यानी कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और लोग कहते हैं कि संचालन सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, बड़ी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में होता है। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि औद्योगिक क्षेत्र में ही सिर्फ प्रवृत्ति हो, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सेना, शिक्षण, सभी क्षेत्रों में बच्चों संचालन देखने को मिलता है। और संचालन प्रत्येक क्षेत्र में, सभी इकाइयों के विभाग में हमें संचालन देखने को मिलता है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि संचालन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। समझ में आ रहा है बच्चों? जो मैं आपको समझा रहा हूँ खाली वही लिख कर आ जाओगे ना, गारंटेड बच्चों आप 100% मार्क्स लेकर आओगे। और बीए बड़ा रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अंदर का डिटेल नहीं पढ़ोगे चलेगा, बट मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, खाली इसे आप अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट करके आओगे ना, डेफिनेटली कहता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में लिखते सब हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन किसी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, किसी के मार्क्स कम आते हैं। ये वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो, पेपर किस तरीके से लिखते हो, क्योंकि पेपर चेकर को एकदम क्लीन और स्पष्ट होना चाहिए। चलिए, दूसरा है उद्देश्य लक्ष्य। बच्चों संचालन जो है बड़ा एक साधन है, ना कि साध्य। और प्रत्येक व्यक्ति की स्थापना वो अपना कार्य क्यों करता है बच्चों? अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और बच्चों जहां पर उद्देश्य को पूरा करना होता है वहां पर संचालन की आवश्यकता होती है। उद्देश्य मतलब होता है बच्चों अपना लक्ष्य। जैसे कि आप क्लास 12th में आए हो तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास होना, टॉप करना, पहला रैंक लाना, ये आपका उद्देश्य है, ये आपका पर्पस है, ये आपका लक्ष्य है। समझ में आ गया बच्चों? इसीलिए हम कह सकते हैं संचालन एक साधन नहीं बल्कि साध्य है बच्चों। हमें उसे सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है? हमें उसे बताना पड़ता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ वो बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। आगे सामूहिक प्रवृत्ति। सामूहिक का मतलब होता है बच्चों संचालन में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर समूह में प्रवृत्ति करते हैं, मतलब जहां जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे वहां पर संचालन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं सामूहिक प्रवृत्ति।
और सामूहिक प्रवृत्ति जहां पर 2 व्यक्ति होंगे या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे वहां पर संचालन होना अति जरूरी है। आगे बच्चों, संचालन एक सतत प्रवृत्ति है। बच्चों, ये निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति है। संचालन निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति है बच्चों। अगर एक बार शुरू करने के बाद आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आप बिजनेस कर रहे हो बच्चों, तो बिजनेस कर रहे हो तो उसे कंटिन्यूअस करो, डेली करो। नहीं तो बड़ा अगर डेली काम नहीं करोगे तो आपका काम रुक जाएगा, आप बड़ा ठीक है, आपका मार्केट में नाम डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसे डेली का काम करो, और जो काम डेली होता है बच्चों, डेफिनेटली उसका काम सक्सेसफुल होता है। लेकिन बड़ा ये आपका उद्देश्य कब पूरा होगा? अगर आप उद्देश्य को पूरा होने के बाद अगर आप अपनी प्रक्रिया को बंद कर देते हो बच्चों, तो आपका कार्य सफल नहीं है। इसलिए हम संचालन सतत प्रवृत्ति क्यों कहते हैं? नए नए उद्देश्य बनते हैं, नए नए लक्ष्य बनते हैं, संचालन के द्वारा स्थापित करना पड़ता है, और संचालन के उद्देश्य को निर्धारित करना पड़ता है, उसे सिद्ध करना पड़ता है, और उसी कार्य को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके अपने कार्य सफल बनते हैं। इसलिए तो कहते हैं बच्चों, संचालन एक सतत प्रवृत्ति है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कंटिन्यूअस वो काम करते रहना है। जैसे कि लोग कहते हैं ना बड़ा कि मैंने एक बार पढ़ा दिया, तो आपने एक बार पढ़ा दिया बच्चों, पर अगर आप उसे रिवीजन नहीं करोगे तो आप क्या करोगे बच्चों? वो चीज़ें भूल जाओगे। इसीलिए ना कहते हैं कि अगर पढ़ाई करो तो डेली की डेली करो बड़ा। एक दिन पढ़ाई किए, 4 दिन पढ़ाई नहीं किए बड़ा, तो आपने जो भी पढ़ा होगा ना वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसीलिए कोई भी काम करो वो कंटिन्यूअस करते जाओ। ठीक है, उसे कहते हैं सतत प्रवृत्ति। 5वां क्या है बच्चों? मानवीय प्रवृत्ति। मानवीय प्रवृत्ति क्या है बच्चों? संचालन एक सर्वव्यापी है, लेकिन मानवीय प्रवृत्ति भी है। संचालन में मानव का स्थान बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव के बिना उत्पादन साधन नहीं कर सकता, कोई चीज़ बना नहीं सकता, क्योंकि अगर मानव नहीं है तो कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, और संचालन मानव के लिए ही होता है, और संचालन करता कौन है बच्चों? मानव ही करता है, और मानव के द्वारा ही होता है। इसलिए कह सकते हैं कि मानव जो है बड़ा वो संचालन के लिए सर्वोपरि है। इसलिए संचालन एक मानवीय प्रवृत्ति है, क्योंकि संचालन किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा होता है। अगर मानव ही ना हो क्या संचालन होगा? नहीं होगा। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया बच्चों, निर्णय प्रक्रिया संचालन का एक कार्य माना जाता है, और संचालन करने वाले संचालन नियंत्रण निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णय लेने के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक आपके कार्य सफल नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में मेरे 95% आए बच्चों, तो आपको आज से ही एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं डेली कल से सुबह 5 बजे उठूंगा और डेली नोट्स बनाऊंगा और डेली उसको पढ़ूंगा, तो 100% बच्चों आपके रिजल्ट बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज से संकल्प लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे बोर्ड में टॉप करना है और मैं टॉप करके दिखाऊंगा। लेकिन वो टॉप करने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं डेली टू डेली 5 बजे उठ करके नोट्स बनाऊंगा और याद करूंगा तो मुझे याद हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं संचालन एक निर्णय प्रक्रिया है। अब बच्चों लास्ट टॉपिक, विज्ञान, कला और व्यवसाय। सबसे पहले बच्चे समझते हैं संचालन एक विज्ञान है। कैसे? विज्ञान की तरह संचालन में भी निश्चित नीति नियम का पालन करना पड़ता है, इसीलिए संचालन एक विज्ञान है। और संचालन मानवीय परिबल पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर बच्चों में कहूँ संचालन एक कला भी है। कैसे? इसके लिए बच्चों अगर कोई काम करते हो बच्चों, तो उस काम को करने के लिए आपके पास वो कला होना चाहिए, वो समझ होना चाहिए, वो बुद्धि होना चाहिए, वो चतुराई होना चाहिए, वो समझ होना चाहिए, सूझबूझ होना चाहिए। ये सभी किसके अंदर आता है बच्चों? कला के अंदर आता है। और हम कहते हैं संचालन एक व्यवसाय भी है। बच्चों अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। किसी एक चीज़ में बड़ा आपको महारथी हासिल होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जैसे कि मान लो आप एक शिक्षक हो, एक टीचर हो,
तो टीचर का काम क्या होता है कि किसी एक विषय में क्या करना, विशिष्ट प्रकार के ज्ञान, अनुभव, कौशल्य आपके पास होना चाहिए, जिससे बच्चा कोई भी चीज़ आपसे पूछे तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। यानी व्यवसाय का मतलब होता है विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यवसाय कहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, सीए या तो डॉक्टर या तो वकील। वकील आपका केस कब लड़ेगा बच्चों, जब उसने वकालत की पढ़ाई की होगी। सीए आपका अकाउंट कब बनाएगा बच्चों, जब उसने सीए की उपाधि प्राप्त की होगी। टीचर आपको कब पढ़ाएगा बच्चों, जब उसको पढ़ाना आता होगा, जब उसके पास नॉलेज होगा, जब उसके पास ज्ञान होगा, तभी वो आपको पढ़ा पाएगा। वो होता है व्यवसाय। तो आइए बच्चों, आपको ये सातों के सातों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये सातों के सातों पॉइंट बच्चों इस शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी हो गया। जो मैंने समझाया ना, सिर्फ इतना लिख कर आ जाओगे ना, गारंटी बच्चों आपका ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।